हरिद्वार में आज से महाकुंभ की शुरुआत हो गई और इसके साथ ही अब धर्म नगरी में एंट्री करने वाले लोगों के लिए कोविड के लिए बनाए गए एसओपी भी जारी हो गई है, लागू हो गई है। हर के पैड़े पर आज भी श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो उसमें कमी देखी गई। माना जा रहा था कि कुंभ के पहले दिन हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, मगर ऐसा नजर नहीं आया। घाटों पर और दिनों की तुलना में भी कम श्रद्धालु दिखाई दिए। कुंभ के पहले दिन उतनी हलचल, उतनी भीड़ नजर नहीं आई। हालांकि श्रद्धालु आए लेकिन भीड़ कम थी। हर की पैड़ी का यह नजारा जहां पैर रखने तक की जगह नहीं होती। हरिद्वार में महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो गई है और इस वक्त मैं हर की पौड़ी पे हूँ। हरिद्वार में महाकुंभ के पहले दिन किस तरह की रौनक है ये हम आपको दिखा देते हैं। पीछे ये हर की पौड़ी का नज़ारा है, ब्रह्मकुंड इसे कहा जाता है। और आप देखिए किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो माँ गंगा में डुबकी लगाने आए हैं। आस्था की डुबकी है। हालांकि कई बाध्यताएं हैं, कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी है आपको। अगर हरिद्वार आना है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना अनिवार्य होगा। देश के अलग अलग प्रदेशों से आए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप? कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से आए हैं। कैसा रहा आपका हरिद्वार का? बहुत अच्छा रहा। और अगर आप कोविड को फॉलो करते रहें तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। श्रद्धालु खुद भी कोविड की रिपोर्ट लेके आ रहे हैं और भी श्रद्धालु हैं हमारे साथ। हरियाणा से आए हैं आप बताइए किस तरह से लोगों ने बीच में क्या कहीं आए आप जब चेकिंग वगैरह हुई थी, क्या आप संदेश? जगह जगह चेकिंग हो रही है और रैंडम चेकिंग भी हो रही है और व्यवस्था प्रशासन ने बहुत अच्छी की हुई है। एक पंडित है, जितेंद्र पंडित है, ये लंबे समय से यहाँ बैठते हैं। उनसे भी हम जानते हैं कि महाकुंभ में किस तरह की रौनक होती है, किस तरह का नज़ारा होता है। महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो गई है, आपकी गद्दी है यहाँ, आपने और भी कुंभ देखे होंगे। कैसा माहौल होता था यहाँ और आज कितना फर्क है? आज तो जी कोविड-19 के कारण जो है बहुत प्रभाव पड़ा है इस कुंभ पे। यानी तो हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते थे, लेकिन भारत सरकार का गाइडलाइन के कारण लोगों में बहुत प्रभाव पड़ा है। और आप सभी भक्त हरिद्वार पधारें। सरकार प्रशासन के द्वारा अभी मेला आईजी संजय गुंजियाल जी, एसएसपी जन्मय खंडूरी जी, मेला अधिकारी दीपक रावत जी अभी गंगा जी का पूजन किए। आज से कुंभ का प्रारंभ हो चुका है और कुंभ की विधिवत शुरुआत के लिए ये पूजा अर्चना की गई है ताकि महाकुंभ सफलतापूर्वक संचालन हो सके। और उसका सफलतापूर्वक, जिस तरह से कहा जाता है कि माँ गंगा की आस्था के साथ यदि किसी चीज़ की शुरुआत की जाए तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। इसीलिए आज मेला अधिकारी समेत तमाम लोगों ने पूजा अर्चना भी की है। और ये कहा जा सकता है क्योंकि महाकुंभ की शुरुआत हो गई है और ये भी लोगों का कहना है कि जब 2010 का महाकुंभ था तो इस समय यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, पैर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन क्योंकि कोरोना महामारी है उसकी वजह से इस बार महाकुंभ में लोगों की संख्या कम है, श्रद्धालु कम आए हैं। लेकिन ये भी हम अपील करेंगे लोगों से, यदि वो हरिद्वार आना चाह रहे हैं तो कोरोना का नियमों का पालन करें। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। महाकुंभ में शाही स्नान कब कब होने हैं ये भी एक बार आपको समझा देते हैं, बता देते हैं, ग्राफिक्स से भी आपको समझाएंगे। दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल को होना है, दिन है सोमवार का। तो ये आप जानिए कि कब क्या है। सोमवती अमावस्या के दिन ये होना है। जबकि तीसरा शाही स्नान 14 अप्रैल को, दिन बुधवार है, मेष संक्रांति के दिन होना है। 27 अप्रैल को चौथा शाही स्नान होगा, मंगलवार का दिन है, बैसाख पूर्णिमा के दिन ये होने वाला है। तो शाही स्नान कब कब होंगे ये आप जान लीजिए। 12 तारीख को दूसरा शाही स्नान होगा, सोमवार का दिन है, सोमवती अमावस्या के दिन वैसे भी भीड़ होती है और इस बार तो दूसरा शाही स्नान होगा। वहीं तीसरा शाही स्नान, मुख्य शाही स्नान 14 अप्रैल को होगा, बुधवार के दिन होगा, मेष संक्रांति के दिन होगा। कुंभ की शुरुआत के पहले दिन मेलाधिकारी दीपक रावत और कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल ने मां गंगा की पूजा अर्चना की, कुंभ के सफल संचालन की प्रार्थना की। गंगा पूजा के बाद मेलाधिकारी और आईजी संजय गुंजियाल मां मनसा देवी और चंडी देवी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां चंडी और मनसा देवी से भी कुंभ के सफल संचालन की कामना की। की आज विधिवत शुरुआत हो गई है। मेला अधिकारी दीपक रावत जी ने आज गंगा पूजा कर सफल संचालन की कामना की है। सर, गंगा पूजा की है, किस तरह से अब हमारी तैयारियां हैं, क्योंकि लंबे समय से लोगों को भी उम्मीद थी कब से शुरुआत होगी, और क्या आप संदेश देना चाहेंगे कोरोना के इस काल? तैयारियां हमारी हो चुकी हैं। चुनौती इस बात की है जो तैयारियां हैं उनको लगातार हमें कैसे मेंटेन रखना है। जो फैसिलिटीज़ बनी हैं वो चाक चौबंद रहें, उनमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो सस्टेनेबल रहें, इसी को लेके हमारे प्रयास हैं। कोरोना का जो सवाल आपने उठाया है, इसमें जो बड़ी विस्तृत गाइडलाइंस भारत सरकार की एवं राज्य सरकार की हैं,
उसका सभी से अनुरोध है कि इसका ज़रूर पालन करें। और इसमें मुख्यतः 2-3 बातें ही हैं। पहली बात तो हमारे पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन, और सेकेंडली प्रवेश तभी दिया जाएगा जब आपके पास RT-PCR कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होगी। फिर रिपोर्ट आप ज़रूर लेके आएँ, इसको पोर्टल में भी अपलोड करें। कुछ भी एक काम जब शुरुआत होती है तो हमारी आस्था होती है गंगा के साथ उसकी पूजा करके या हर चीज़ों करके किया जाता है। आपने पूजा की है, चंडी देवी गई, मनसा देवी गई, तो क्या प्रार्थना आपने की है? ये प्रार्थना की है कि निर्विघ्न कुंभ हो, सुरक्षित हो, किसी को कोई नुकसान ना हो, जो यहाँ पे आएँ बहुत सुखद अनुभव यहाँ से लेके जाएँ। एक सर, क्योंकि सब चीज़ें शुरुआत हो गई है, एक 14वें जिले के रूप में अब महाकुंभ जो क्षेत्र होगा वो पूरा आ गया है, तो अब किस तरह की हमारी आगे की तैयारियां रहेंगी शाही स्नान को लेकर और जब सब चीज़ें रहेंगी? शाही स्नान तो खैर बड़ा चैलेंज हमारे लिए है ही, उसकी विशेष तैयारियां भी होती हैं, विशेष प्रबंध भी किए जाते हैं और उस दिन भीड़ भाड़ भी ज़्यादा होती है। लेकिन बाकी मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी हरिद्वार में आते हैं यहाँ से अच्छा अनुभव लेके जाएं, किसी प्रकार की उनको दिक्कत ना हो। शाही स्नान में हमने विशेष रूप से लगभग 850 बसें हम अलग अलग बस अड्डों पे लगा रहे हैं ताकि यहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो, कंजेशन ना हो, ट्रैफिक जैम ना हो। जो श्रद्धालुगण यहाँ पे आएंगे उनको हम निःशुल्क इन बसों के माध्यम से जो नज़दीकी बस अड्डा है वहाँ तक ड्रॉप करेंगे। आपके साथ मेले प्रशासन के साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेवारी एक साधु संतों की होती है, उनसे किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं, क्या उनसे अपील करते हैं कि आप वो आएँ और सुरक्षित कुंभ का संदेश दें? साधु संतों से तो हमारा लगातार समन्वय होता है। जो सम्मानित अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधिगण हैं उन सबसे लगातार बातचीत होती है। कुंभ में सबका स्वागत है, सब तैयारियां अच्छी चल रही हैं, हमारी लगातार वार्ता भी है। आप भी कुंभ का आनंद लें और SOPs का पालन करें, सबसे ये निवेदन है। धन्यवाद सर, ABP गंगा से बातचीत करने के लिए। आप थे मेला अधिकारी दीपक रावत जी, जिन्होंने कुंभ को लेकर सभी तैयारियां कर ली हैं और गंगा पूजा कर उन्होंने माँ गंगा से ये प्रार्थना की है कि कुंभ का सफल संचालन हो। और आज से 14वें जिले के रूप में कुंभ क्षेत्र बन गया है और अभी सभी पावर, सारी जो आधिकारिक पावर होंगी वो मेला अधिकारी के पास होंगी। इसके बाद आगा संचालन कुंभ का किया जाएगा। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। हमारे संवाददाता पंकज की रिपोर्ट आपने देखी। मेला अधिकारी से उन्होंने सवाल जवाब किया और मेला अधिकारी ने कहा कि बहुत अच्छी हैं व्यवस्थाएं, सब चीज व्यवस्थित हैं। अब हैं या नहीं ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, सबसे पहले आज के दिन की अभी तक की तस्वीर आप बताइए, दिखाइए कि आज सुबह से लेकर अब तक की कैसी तस्वीर है। और दूसरा, जिन व्यवस्थाओं का दावा किया जा रहा है, क्या वो व्यवस्थाएं दिखी या नहीं? राजीव, देखिए महाकुंभ की आज से औपचारिक शुरुआत हो गई है और लंबे समय से तमाम श्रद्धालुओं को ये इंतजार था कि कुंभ शुरू होगा तो किस तरह से रहेगा। और मैं इस वक्त हर की पौड़ी पर ही मौजूद हूँ। इधर से देखिए ये जो एरिया है ये कुंभ क्षेत्र का ही एरिया है, जो पूरा हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के लिए लोग जा रहे हैं। लगातार लोगों की आवाजाही बनी हुई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, वो नहीं है। अमूमन इस तरह की भीड़ रोज़ ही यहाँ होती है। और ये कह सकते हैं कि व्यवस्थाएँ, अगर हम हर की की बात करें तो यहाँ व्यवस्थाएं कुछ ठीक हैं। सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, जो वॉलंटियर्स हैं वो लगातार खड़े हुए हैं। एयरफोर्स के जो तमाम जवान हैं, चाहे हम पुलिस के जवानों की बात करें, CRP जवानों की बात करें, तो वो लगातार यहाँ पर हैं। लोगों को कह रहे हैं कि आप सैनिटाइजर लगाइए, मास्क लगाइए, इस तरह की। लेकिन इसके अलग ये तस्वीर हमने हर की पौड़ी की दिखाई है, हर की पौड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलग अगर हम कुंभ की बात करें, जहाँ पर मेघ कुंभ सजेगा, जहाँ पर साधु संत रहेंगे, वहाँ अभी व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है। ये रिपोर्ट कल ABP गंगा ने प्राथमिक सतह दिखाई भी थी और मेला अधिकारी से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं अभी जो बैरागी कैंप का एरिया है वहाँ नहीं हुई हैं। तो ये सवाल है अभी कि व्यवस्थाएं अभी पर्याप्त नहीं हुई हैं। लेकिन कुंभ की औपचारिक शुरुआत हो गई है, श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और बड़ी बात यह भी है कि रेलवे स्टेशन पर जब सुबह हम लोग गए थे तो वहाँ पर देखा कि वहाँ पर व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं थी। टीमें वहाँ बैठी थी लेकिन जाँच नहीं की जा रही थी। सुबह 8 बजे तक तकरीबन राजीव 11 ट्रेनें आ गई थी जो अलग अलग प्रदेशों से आई थी, वहाँ पर व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं बनाई गई थी। और ये हर की पौड़ी पर स्नान लगातार लोग कर रहे हैं, वहाँ पर व्यवस्थाएं जरूर बनाई जा रही हैं, क्योंकि अब यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है तो ये कहा जा सकता है कि टीमें यहाँ स्वास्थ्य विभाग की नहीं हैं जो कोरोना की जांच यहाँ पे करें। क्योंकि ये कहा गया था कि जो सेक्टर एरियाज बनाए गए हैं जहाँ पर लोगों की आवाजाही होगी वहाँ पर टीमों को रखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम यहाँ डेली बैठती थी इस साइड में, यहाँ पर हमेशा वो चेकिंग करते थे, लेकिन आज वो टीम नहीं है। तो ये बड़ा सवाल है राजीव। देखिए, जब कुंभ की शुरुआत हुई है, जब तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं तो वहाँ पर टीमें मौजूद नहीं है, सिर्फ CRPF पुलिस के जवान मौजूद हैं यहाँ पर, बाकी स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम मौजूद नहीं है। राजीव, एक अलग तरह का सन्नाटा जो महाकुंभ के मौके पर कभी दिखता नहीं था वो आज दिख रहा है, ये खालीपन दिख रहा है। बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप लेकिन नजर बनाए रखें तो मेला अधिकारी ने क्या कुछ कहा और उसके बाद असल स्थितियां क्या है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो उत्तराखंड अगर आप आ रहे हैं तो आपको अपने साथ में कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना जरूरी है।
क्योंकि बॉर्डर पर आपसे आपकी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जाएगी। उत्तराखंड में रुड़की के पास नारसन बॉर्डर पर चेकिंग हो रही है, तो काशीपुर में यूपी से लगते बॉर्डर पर भी चेकिंग की जा रही है। उत्तराखंड के सभी बॉर्डर्स पर स्वास्थ्य विभाग की टीम बाहर से आने वाले लोगों की जांच कर रही है, मगर काशीपुर में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर स्थित सूर्या चौकी पर महज खाना पूर्ति हो रही है। एबीपी गंगा की टीम बॉर्डर का जायजा लेने के लिए पहुंची। इस दौरान बॉर्डर पर ना तो स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद थी, ना ही किसी अन्य राज्य से प्रवेश करने वाले लोगों से कोरोना की रिपोर्ट मांगी जा रही थी। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने सीएमएस काशीपुर को जांच करने के आदेश दिए। जिला मुख्यालय में एबीपी गंगा का असर देखने को मिला है। आप देख सकते हैं, मैं उसी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पे मौजूद हूं, जहां से सुबह हमने लाइव तस्वीरें दिखाई थी। जो ये बॉर्डर है वो जहां पे चेकिंग नहीं की जा रही थी, अब पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है गाड़ियों की, और कोविड जांच के लिए डॉक्टरों की टीम भी यहां पहुंच गई हैं, जो रैपिड टेस्ट कर रही हैं। और जो कोरोना जांच लेकर नहीं आ रहा है, जो अपनी रिपोर्ट लेकर के नहीं आ रहा है, उसको बॉर्डर से ही वापस किया जा रहा है। लेकिन जब सुबह हम यहां पे आए थे, सुबह हमने यहां से लाइव किया था एबीपी गंगा पर, तब जो है तस्वीरें कुछ और थीं। ये पूरी की पूरी चौकी खाली पड़ी थी। यहाँ पुलिस विभाग सहित स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं था। लेकिन अब खबर का असर देखने को मिल रहा है। गाड़ी बसों को रोका जा रहा है, प्राइवेट बसों को भी रोका जा रहा है, और उन सबकी जांच की जा रही है। उनसे जो है टेस्टिंग की जो रिपोर्ट है, जो नेगेटिव रिपोर्ट है, वो मांगी जा रही है। अगर रिपोर्ट नेगेटिव लेकर के आ रहे हैं यात्री, उनको अंदर एंट्री दी जा रही है उधम सिंह नगर में और उत्तराखंड में, अन्यथा उनको बॉर्डर से ही वापस किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी रोक रहे हैं गाड़ियों को, और रिपोर्ट नेगेटिव देखने के साथ ही उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। और जो रोडवेज की बसें हैं, उनमें जितने यात्री सवार हैं, उनकी रिपोर्टों की भी जांच की जा रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग किस तरीके से नियमों को, गाइडलाइन को पालन कराते हैं। विकास कुमार, एबीपी गंगा, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर आने जाने वाले लोगों की बॉर्डर पर जांच की जा रही है। नारसन बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस ने सख्ती बढ़ाई हुई है और वाहनों को रोककर जांच के बाद ही राज्य में प्रवेश दिया जा रहा है। हरिद्वार में महाकुंभ पर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है, और जो शासन द्वारा एसओपी जारी की गई है, उसको लेकर नारसन बॉर्डर पर जो है सख्ती बढ़ा दी गई है। अभी हम नारसन बॉर्डर पर मौजूद है, जहां पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको अंदर भेजा जा रहा है ताकि उनकी कोरोना जांच हो सके। हम नारसन बॉर्डर पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है नारसन बॉर्डर पे जो है जांचें की जा रही है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको जो है जांच केंद्र जहां पे बनाया गया है, वहां पे वो लोग लाइन में लगे हुए हैं और अपनी जो है कह सकते हैं कि कोरोना जांच जहां पे उनकी की जाती है, सैंपलिंग की जानी है। और साथ ही जो 72 घंटे पहले की जो रिपोर्ट लेकर आए हैं, उनको भी यहाँ पे देखा जा रहा है ताकि उनको राज्य में एंट्री दी जा सके। इस जांच केंद्र में प्रभारी है, वो हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं। सर, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए, लेकिन साथ में कोविड महामारी के मद्देनज़र हमें अपने प्रदेश में होने वाले महाकुंभ पर्व को रेलवे स्टेशन, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग से उत्तराखंड पहुंच रहे देश के 12 राज्यों से आने वाले लोगों को आज से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही राज्य में एंट्री मिलेगी। और इसी पर हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा की रिपोर्ट आप देखिए। से उत्तराखंड आने पर आज से आपकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जाएगी। मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन पर हूं, जहां पर आप देखेंगे कि मसूरी एक्सप्रेस अभी ट्रेन यहां पर आई है, और जितने भी पैसेंजर उस ट्रेन से यहां पर पहुंचे हैं, उनके लिए अगर बात की जाए तो रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनके भी टेस्ट किए जा रहे हैं। और जो तमाम लोग हैं उनकी लाइनें लगाई जा रही हैं। और इससे पहले आपने इस तरीके का जो अगर हम बात करें तो ये दृश्य उस वक्त था जब कोविड आया था, और उस समय भी ऐसे ही तमाम जो लोग जो ट्रेनों के माध्यम से या हवाई सफ़र से या सड़क मार्ग से उत्तराखंड पहुंच रहे थे, उनके भी ऐसे ही टेस्ट किए जा रहे थे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, और जो भी यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन यात्रियों से उनका आधार कार्ड लिया जा रहा है, और ये भी पता किया जा रहा है कि वो किस स्टेट से यहाँ पर आए हैं। तो 12 राज्य देश के ऐसे हैं जिन राज्यों से अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपको RT-PCR कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आना होगा, तभी आपको उत्तराखंड में एंट्री मिलेगी। लेकिन अगर बात करें तो इससे पहले भी जो कई ट्रेनें यहाँ पर पहुंची हैं और उन राज्यों से कई लोग यहाँ पर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर नहीं आए हैं। तो ऐसे में तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। वैसे आप बताइए, आपका क्या नाम है और किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? नमस्कार सर, मेरा नाम सूरज है।
मैं यहाँ पे अभी टीम को हैंडल कर रहा हूँ सर, स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी टीम है सर। और सर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है।